मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। अब ये अजियत खत्म कर दे। तू जानता है मेरी गलती नहीं है। आप ऐसे इस लड़की का फैसला नहीं कर सकते बाबा। इसकी माँ है, उसकी रजा के बगैर हम इस लड़की का रिश्ता किसी अजनबी के साथ कैसे कर सकते हैं बाबा? सर, याद है तुमने मुझे क्या कहा था? रेहान को सगों की तरह ट्रीट करना चाहिए मुझे, तो मैं उसे सगों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। और क्या चाहते हो, उसे कैसे ट्रीट करूं? उसके साथ शादोलो का सरनेम लगा हुआ है, और अगर यही काम यारीन ने किया होता जो मेरी सगी है, तो उसके साथ भी यही सलूक करता मैं। मिरान, खैर तो है? हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ फिरात। पता नहीं भाई, अम्मी से बात हुई थी। दादी जान कार्स वाली हवेली बंद करके सारा सामान समेटकर मिदियात वापस आ गई हैं। मिरान, तुम रेयान को वहां ले जाने की बात कर रहे थे, अब दादी जान वहां आ गई हैं। माना तुमने रेयान को वहां से निकाल भी लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? कहां लेके जाओगे उसे मिरान? पहले मैं रेयान को उस हवेली से निकाल लूं, उसके बाद देखूंगा क्या करना है। देखिए जरा, कितनी खूबसूरत हवेली है। चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। अम्मी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो फिर खाओ ना, खाते क्यों नहीं हो? तुम्हारी माँ तुम पे कुर्बान अभी जाए। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। भागो मत मेहमान अली, गिर जाओगे। अम्मी, क्या मैं भी आपका शहजादा हूँ? तुम सब मेरे शहजादे हो। अपने घर वापस आ गए हम लोग, अपने असली घर में वापस। महमूद, जाओ जाके शादुलो वालों को बता दो कि असलान बे वापस आ गए हैं। अगर हिम्मत है तो शहर के बीच में आकर मेरा सामना करें। आइए आइए, खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। ये है जनाब हसन आगा। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है तुमने। जी। नसू साहब आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं, आइए। अंदर चलिए प्लीज।
खुशामदीद आगा साहब, तशरीफ लाइए। मीरान को हमारे बच्चों के लायक दामाद नहीं समझा। हम अब देख लो इनके अपने होने वाले दामाद को। बाबा रुक जाएं, इस शख्स से शादी नहीं हो सकती इसकी। क्यों नहीं हो सकती? और ये शख्स तो आपकी उम्र का है, कुछ दिन रुक जाएं, इससे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा यकीनन। तुमने जहां रिश्ता करना था कर चुके हो। इस जिल्लत के बाद जो रिश्ता आ गया वो गनीमत है। बाबा बात तो सुने। फिर से आ गई लंबी जबान वाली। उफ, तबाह है। रेहान बीवी के लिए रिश्ता आया है। वो आदमी तो बिल्कुल दादा की उम्र का है। मुझे तो उसे देख के ही अजीब लग रहा है। उफ, उससे तो चला भी नहीं जाता। ये क्या कहा तुमने? ऐसा नहीं हो सकता, खिजर साहब को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये काम हो भी गया है। नसो साहब ने उस बुड्ढे को रिश्ता दे भी दिया है और थोड़ी देर में निकाह भी होने वाला है। ये नहीं हो सकता, खामोश हो जाओ। दोबारा ऐसे कहा जान से मार दूंगी। क्या हो गया? इस फोन को भी अभी बजना था। हेलो मलिका, आपको पता है यहाँ बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह रहम करे हम सब पर। जल्दी बताओ क्या हुआ है? नसर साहब रेहान का निकाह एक बूढ़े आदमी से कर रहे हैं। मलिका, ये तुम क्या कह रही हो मेरी बच्ची? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। फौरन जहरा बाजी को बताएं, वो यकीनन कुछ ना कुछ जरूर करेंगी और कोई ना कोई हल निकालेंगी। ओ मेरे खुदा, समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं उन्हें कैसे बताऊं। आखिर ये कैसा अजाब आ गया है हम पर। छोटी बेटी पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट है और अब बड़ी बेटी का मसला। कैसे बताऊं उसे ये सब? मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि ये बात अगर पूरे शहर को मालूम हो गई कि दादा अपनी पोती का रिश्ता एक बूढ़े आदमी से कर रहा है, तो कितनी बदनामी होगी हमारी पूरे शहर में। या अल्लाह, अब तू ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। अब क्या करेंगे हम? ये बात सोचकर ही परेशान हो रही हूँ। कितनी नाइंसाफी हो रही है रेहान के साथ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बहुत नाइंसाफी हो रही है। आप फौरन बता दीजिएगा जहरा बाजी को। हेलो, आप सुन रही हैं ना? रेहान, रेहान, मेरी बच्ची, डरो मत, डरो मत। मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचाना। ये ले जाकर रेहान को दे देना और उसे कहना निकाह से पहले से लाजमी पढ़ ले। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं नसर साहब को जाकर बता दूं और वो यहाँ आकर तुम्हें गोली मार दें। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? अब तुम मुझे बात करना सिखाओगे? जो कुछ इस वक्त रेहान के साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अगर मुझे पता होता तो मैं ये शादी नहीं होने देती। जाकर दो उसे। जो कहा है वो करो तुम। अगर रेहान ने इसे पढ़ लिया तो वो बच जाएगी, समझ गई? अगर उसे वापस लेने आए हो तो ऐसा क्यों किया? मेरी बच्ची, रेहान, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। रेहान, मेरे खुदा, मेरी बच्ची को बचाना। अब कोई फायदा नहीं आंसू बहाने का रेहान, समझी? जरा पीछे मुड़ो, मुड़ो। हाँ, तैयार हो? बाहर जाओ, मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। ठीक है, कर ले बात। उसके बाद इसे ड्राइंग रूम में ले आइएगा।
के लिए मेरी उससे शादी मत कराए बाबा प्लीज। जल्दी से अपना कोट ले आओ। बाबा सोचो मत, वक्त बहुत कम है। ये लो। बाबा आप क्या कर रहे हैं ये? वक्त कम है। मुझे गुल से मिलवाने लेकर जा रहे हैं? अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढांप लो ताकि कोई तुम्हें देख ना सके। खामोशी से आओ, आराम से। आओ बेटी। वो रास्ता नजर आ रहा है ना, वहां से जाओ। सोचो मत। पापा। बेटी इधर से निकलो और इस रास्ते से होते हुए नीचे गली में निकल जाओ और वहां से बाहर निकल जाओ। जल्दी करो, ये पैसे रख लो। मैं इस हालत में कैसे जाऊं? बेटी मैंने ये देखा ही नहीं था, अभी टाइम नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। मगर कहाँ जाऊंगी मैं? पता है इस कागज के ऊपर लिखा हुआ है, सूरज गुरु होने तक कहीं छुप जाना और फिर विद्यार्थ को छोड़ देना। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में खुद ढूंढ लूंगा। जाओ मेरी बेटी, फौरन जाओ। जाओ मेरी बेटी। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत कर। यहां से निकलने के बाद शादुलो वालों को यह बताओगी तुम कि तुम्हें एक ऐसा रिश्ता मिला है जो फौरन रिश्ता करने के लिए तैयार है। उसका नाम हसन आग है और उसका ताल्लुक उर्फा शहर से है। फिक्र न करे, ऐसा ही होगा। आप लोग जाकर लड़की का रिश्ता मांगेंगे और वो लोग जो भी कहें उनकी हाँ में हाँ मिलानी है बस। जैसे ही निकाह हो जाएगा उसके फौरन बाद तुम लोग लड़की को बाहर ले आओगे। मैं हवेली के बाहर इंतजार कर रहूंगा। उसके बाद लड़की को फौरन तलाक देकर मेरे हवाले कर दोगे, समझ गए? ठीक है सर, मैं समझ गया। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। चलें, आप फौरन उनको कॉल कर लें। रिहान, रिहान, ओह मेरे खुदा, लगता है इसे ले गए। उस बंदे से निकाह कर लो रिहान, मैंने ही उसे भेजा है तुम्हें इस कैद खाने से आजाद करने के लिए। मिरान, अब मैं क्या करूंगी? या अल्लाह तू ही मदद कर, कोई रास्ता दिखा मुझे। रेहान, रेहान, मैं पहुंच गई हूँ, मैं आ गई हूँ। रेहान, मेरी बच्ची। फिरात, ये रेयान है। रेयान, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी करो। अरे रुको। मेरी बच्ची, मैं बहुत डर गई थी। रेहान, भागो भागो। छोड़ो मुझे। मुझे जाना होगा। अरे रुको 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 मिरान, क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाना होगा। खान करो तुम। इधर आओ।
धड़ से मारेंगे। छोड़ो मुझे, जाना है। प्लीज मीरान मत करो ऐसा। चल सीधी। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दे। प्लीज बेटी को सीधी चल। चल अंदर। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा, तू ही मेरी मदद कर। रेहान मेरे साथ नहीं लेकिन एक बूढ़े से शादी करने के लिए राजी है। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं करने दूंगी। मैं इस सब की इजाजत नहीं दूंगी। मैं ये सब करने की नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरी बेटी के पास जाने दो। चल अंदर। काजी, फौरन निकाह पढ़ाओ इसका। नफसू साहब, ये क्या हो रहा है? जबरदस्ती के निकाह नहीं पढ़ा था मैं। वो काम करो जिस काम से यहां आए हो। निकाह पढ़ाओ इसका। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ मेरे दोस्त, रिलैक्स हो जाओ। इस गुस्से का किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तुम जानते हो ना रेहान हाँ कर देगी, और अगर हाँ नहीं करेगी तो उसे मार देंगे। भाई रेहान को हम यहाँ से लेकर जाएंगे, तुम रिलैक्स हो जाओ बस। हमें कुछ देर और इंतजार कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हमारा सारा प्लान खराब ना हो जाए। प्लीज समझा करो। आपको हसन आगा से निकाह कबूल है? हरगिज़ नहीं। चाहे आप लोग मुझे जान से मार दें, लेकिन कबूल नहीं। समझी नहीं है वो? दोबारा पूछो। ये क्या कह रहे हैं? पूछ तो लिया, लड़की ने साफ इनकार कर दिया है। तुमसे किसने कहा कि उसकी मर्जी पूछो? तुम निकाह पढ़ाओ और बस। आप जो कुछ कर रहे हैं ये जुल्म है। हमें मत सिखाओ हम क्या कर रहे हैं। तकरीर मत करो, निकाह पढ़ाओ। आप चीख कर मुझे डरा नहीं सकते। मैंने इस लड़की से पूछ लिया और इसने मना कर दिया, और निकाह मर्जी से होता है, जबरदस्ती से नहीं। मैं माफी चाहता हूं आपसे। आगा, माफी चाहता हूं, आप जा सकते हैं और आप सब भी जा सकते हैं। मलाइका, मेहमानों को बाहर तक छोड़ा। चलिए। तुमने हमारी इज्जत दागदार कर दी। अब ये दाग तुम्हारी मौत से धुलेगा। बाबा, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? खिजर, अब भी तुम इस मनहूस को बचा रहे हो। अच्छी नहीं है ये। मैंने माना कि बहुत बड़ी गलती हुई है इससे, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा, समझ लें आप। बाबा, भाई ठीक कह रहा है, रिलैक्स हो जाएं, घर में नहीं। और वैसे भी ये काम आपके करने का नहीं है। इस उम्र में खुद को कातिल बनाएंगे क्या? सही कह रहा है ये आपका काम नहीं है। इसकी सजा मैं दूंगा इसे। तुम दोगे इसे सजा? कैसे दोगे इसे सजा? बताओ। रेहान से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। चाहे आप मुझे मार ही डालें, लेकिन मैं उसकी शादी उससे नहीं होने दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये काम आजाद के करने का है, ये काम वही करेगा। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। अपनी मुसीबत मेरी बेटी के गले में नहीं डाले। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। मर्दों के बीच मत बोलो, हटो पीछे। आखिर क्यों भाई? हाँ,
मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की वजह से जेल क्यों जाए? अपने मामलात खुद निपटाओ ना। बेफिक्र हो जाएं आप। आजाद, इस बदनामी का दाग मैं ही धोऊंगा आप। फिरात, रेयान तो है ही नहीं। रेयान कहाँ है? तुम अकेले क्यों वापस आ गए? इनकार कर दिया उसने। क्या मतलब इनकार कर दिया? मुझे खुद समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया था। उस जल्लाद सिफात दादा की मौजूदगी के बावजूद उसने इनकार कर दिया। उसने कहा चाहे मुझे मार डालो, मैं हाँ नहीं करूंगी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। हाँ, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कोई आपको देख ले, आप जाएं यहां से। अब क्या करना है मिरान? नहीं मालूम। तुम्हारे इस जवाब का मतलब रेयान की मौत है, समझते हो ना तुम? मुझे नहीं पता उसने लेटर पढ़ा भी कि नहीं। फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पहले भी 1000 बार कह चुकी हूँ और एक बार फिर कह रही हूँ, मेरा बेटा आजाद ऐसा कोई काम नहीं करेगा। बाबा, बाबा प्लीज आजाद नहीं। बाबा वो ये काम नहीं कर सकता। ये काम आजाद ही करेगा। आजाद के अलावा है कोई? बाबा जी हाँ, बिल्कुल। ये काम आज ही हो जाएगा। दादा, भाई ये काम नहीं कर सकता। क्यों? चुप हो जाओ। तुमने जो करना था वो कर चुकी तुम। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। आजाद, ले जाओ इस मनूस को किसी वीरान जगह और मार कर इसे वहीं काट देना, किसी को हड्डियां भी ना मिले। चलो। बाबा। आजाद। बाबा। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो। रेहान, रेहान, मुझे मत लेकर जाओ। मुझे आखिरी दफा अपनी माँ से मिलने दो। सिर्फ एक दफा देखना है उन्हें। आपको खुदा का वास्ता है। खिजर साहब, मैंने बेटी को आपके हवाले किया था। सिर्फ एक दफा अम्मी से मिलवा दे। या अल्लाह, मेरी बच्ची का क्या कसूर है? वो रेयान को लेकर जा रहा है। अल्लाह का वास्ता है, सिर्फ एक दफा मुझे अम्मी से मिलने दे। चलो तुम। फिरात, गाड़ी स्टार्ट करो। नहीं, रुको, अभी रुको। फिरात जल्दी। पहले उसे थोड़ा आगे जाने दो। दूसरे रोड से चलो। ठीक है। हाँ, क्या बात है? किससे मिलना है तुम्हें? ये शादुलो वालों की हवेली है ना? हाँ, तो फिर? पैगाम है उनके लिए, जो नसू साहब को ही बताऊंगा। जो भी पैगाम है वो तुम मुझे बता दो, अभी टाइम नहीं है उनके पास। अंदर जाकर बताओ पैगाम असलान बे फैमिली की तरफ से है, फिर वो तुम्हें बता देंगे टाइम है कि नहीं उनके पास। इंतजार करो। सुनो खिजर, तुमने उस मनूस लड़की को अपने सर पर चढ़ाया हुआ था।
देख लिया ना उसे अपने सर पर चढ़ाने का नतीजा। ये सब तुम्हारी जिद थी जिसकी वजह से खानदान बदनाम हुआ। आगा, कोई मिलने आया है। हम बात कर रहे हैं अभी। उससे कहो कि किसी और वक्त आए। उसे बता चुका हूं मैं, मगर उसने कहा असलान बे वालों का पैगाम है। ले आओ उसे। नसू साहब, असलान बे वाले वापस आ चुके हैं। अजीज़ा खानम ने आपके लिए पैगाम भेजा है। अगर हिम्मत है तो शहर के बीचों बीच आकर सामना करें हमारा। तुम कैसे मर्द हो जहान? कैसे बाप हो तुम? क्यों नहीं रोक पाए तुम? कैसे आजाद को मुसीबत में डाल दिया? हमारा कोई वास्ता नहीं है रियान और मीरान से। उसकी बेटी है रियान, खिज़र ने ये काम खुद क्यों नहीं किया? उसकी बदनामी को मेरा बेटा क्यों अपने सर ले? बस बहुत हो गया, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाँ कर रही हूँ मैं। तुम में हिम्मत थी तो रोक लेते अपने बेटे को। तुम्हारी आंखों के सामने उसके हाथ में गन पकड़ा के भेज दिया गया और तुम देखते रह गए। नाकारा इंसान। मुझ पे हाथ उठाया, यही करना रह गया था। मतलब तुमने मुझे मारा जान शादोलो? अपनी बीवी को, मुस्तफा आगा की बेटी को, अपने बच्चों की माँ को तुमने थप्पड़ मारा। बंद करो तुम। अपनी औकात में रहना सीखो, इसी लायक हो तुम। कान खोलकर मेरी बात सुनो। इस हवेली का सरदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगा। यहां सिर्फ मेरी हुक्मरानी होगी। ये बात तुम भी देखोगी और पूरा शहर भी देखेगा। समझी तुम? असलान बे वाले वापस आ गए। असलान बे फैमिली आ गई वापस। अम्मी ये तो असलान बे वाले हैं ना? देखो शादोलो वाले भी आ गए।
असलान बे वाले भी इधर ही है। लगता है आज कोई बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? शादुलो वाले भी आ गए हैं। तो तुम वापस आ गई? हाँ, आ गई हूं। सत्ताईस साल पहले मैंने एक कसम उठाई थी। अपने अजीज बेटे की लाश पर हाथ रखकर कसम उठाई थी। तुम लोगों से इंतकाम लेने के लिए, तुम लोगों का दिल बाहर निकालने के लिए, तुम लोगों को मौत से भी बदतर सजा दी जाए उसकी कसम। ये सब तुमने किया? मैंने किया है, मैंने किया है ये सब। जानते हो, ये दुपट्टा उस वक्त से मेरे सर पर है। ये मेरे ज़ोक की अलामत था। आज खत्म हो गया मेरा ज़ोक। चुप हो जाओ। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो और देख लो। असलान बे खानदान ने शादुलो खानदान से बेइज्जती का बदला ले लिया है। जो बोया था वही काटा इन्होंने। क्या किया है तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ? मेरे बेटे का इंतकाम ले लिया गया है। हर किसी को पता चल जाना चाहिए कि असलान बे खानदान मिदियात में वापस आ गया है, अपने घर वापस आ गया है।
शादुलो वालों, ये बात कान खोल कर सुन लो। जब तक जिंदा रहोगे इस बात को भूलना नहीं। मेरे पोते का नाम है मीरान। मीरान असलान बे। बाबा, बाबा उठ जाए बाबा। आप ठीक तो है ना बाबा? बाबा, यही रास्ता रोको इसका। इस घटिया इंसान का हिसाब आज यही हो जाएगा। तू तो गया मीरान। रियान, मैं बात करूंगी। उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहना चाहती हूं मैं। इसके बाद जो आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। Hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker, gelir yüreğime çöker. Her gün başka bir pencerede, sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Her gün başka bir pencerede, sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Ben bir tek kadın sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bir tek anım sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मेरे लिए मर गए हो तुम। उसी दिन से जब अकेला छोड़ गए थे तुम मुझे। रियान,
ये लोग तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। किसे बचाने के लिए आए हो? रेहान तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरे ख्वाब तोड़े थे तुमने। मौत उसी दिन आ गई थी मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? ये सब करने के बाद तुमने सोचा भी कैसे मीरान? तुम बीच में मत आओ। बात सुनो तुम, और ये बात याद रखना, मैं रेहान को यहां से ले जा रहा हूं, बहुत दूर, ऐसी जगह जहां वो अपनी सारी पुरानी यादें भूल जाए और हम वापस भी नहीं आएंगे। रेहान को यहां से ले जाने के लिए तुम्हें मुझे यहीं पे मारना होगा। क्या लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? अब या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं। मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी आजाद भाई, कभी नहीं। इसका क्या मतलब है? इतना कुछ हो जाने के बाद भी? Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar और रही बात तुम्हारी, ve boynunu अगर जन्नत भी दिलवाने का वादा करोगे तो वो भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। मैंने एक दफा तुम्हारा हाथ पकड़ा था मीरान, मुझ में हिम्मत नहीं है दोबारा भरोसा करने की। bir tek kadın sevdim, o da sensin, o da sensin. रेहान! और अगर तुम नहीं पकड़ सके, अगर मैं गिर गई फिर? अगर ऐसा हुआ और मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। मीरान! मीरान! रेहान!
मिरान, मिरान, रियान, मिरान, मिरान, रियान, मिरान, रियान, रियान, उठें बाबा, लोग हमें देख रहे हैं। रियान, बस हम पहुंच गए हैं, हम बच गए। रियान, रियान, उठो रियान, प्लीज अपनी आंखें खोलो रियान, उठ जाओ रियान, रियान, रियान आंखें खोलो रियान, रियान आंखें खोलो अपनी, रियान, 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 रियान उठो। रियान उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ रियान, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता रियान, उठ जाओ रियान, तुम जिंदा हो। हाँ, शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने इसे बचा लिया। हाँ रियान, रियान, उठो रियान। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। रियान रुको, रियान। बाबा आप ठीक तो है ना? हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं, हम घर जा रहे हैं खिजर। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, जो कह रहा हूँ वो करो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम लोगों में जरा भी रहम नहीं है। खानदान, यारीन, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी मदद करो, दरवाजा खोल दो। हनीफा, मलाइका, तुम लोग भी नहीं सुन रही हो।
मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। क्या तुम लोगों में भी रहम नहीं है? ये लोग मुझे अगर नौकरी से निकालते हैं तो निकाल दें। मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने। खोल दो दरवाजा। मलाइका, मुझे दो, ढंग से कोई काम नहीं होता। तुम खोलोगी? हाँ। तुम डरी हुई नहीं हो? मैं क्यों डरूं? ला मुझे दो, डरती है मेरी जूती। रेहान कहाँ है? मुझे बताओ रेहान कहाँ है? मेरी बेटी को वो लोग कहाँ ले गए हैं? तुम्हें खुदा का वास्ता है बताओ। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ ले गए हैं। खानदान, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को कहाँ लेकर गया? आज मैं नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। खानदान, फौरन कॉल कर अपने बेटे को, जहाँ लेकर गया है वापस लेकर आए। उसको अगर कुछ भी हुआ तो इस हवेली को आग लगा दूंगी। कसम है खुदा की, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे बहुत हो गया, होश में आओ ज़हरा। तुम्हारी बेटी सब कुछ तो मेरा बेटा कुछ नहीं। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी उस बदजात बेटी की वजह से हुआ है। सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा मुसीबत में आ गया है। मेरी बेटी बेकसूर है और तुम लोगों ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया है। अभी अपने बेटे को फोन करो और रोको, वरना मैं यहीं पे तुम्हारा गला दबा दूंगी। मुझे कर रही हैं आप? कॉल करो आजाद को, उसको रुकने का कहो। कॉल करो। रेयान रुको, रेयान रुक जाओ, रेयान, रेयान रुक जाओ प्लीज। रेयान छोड़ो। रेयान, आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? मुझे मरने क्यों नहीं दिया तुमने? हट जाओ, हटो। पहले भी ये गलती की थी और अंजाम नहीं भूली। भाई आप कहाँ हैं? मेरी बेटी से बात करो, आवाज सुनाओ मुझे उसकी। पता नहीं किस हाल में है वो। आप एक मिनट सब्र करें। भाई रेहान कहाँ है? रेहान चली गई, चली गई वो। हेलो, तुमने कहीं मेरी बेटी को मार तो नहीं दिया? बोलो। आपको लगता है कि मैं रेहान के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूं? वो मेरे हाथों से यूं निकल गई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे हाथों से वो यूं निकल गई? नहर में छलांग लगा थी उसने, मैं रोक नहीं पाया उसे। उसके पीछे मीरान ने भी छलांग लगा दी। दोनों का कुछ नहीं पता। तुम कहां से आ रहे हो? मेरी बेटी की जान ले ली।
जहरा, जहरा, क्या हो रहा है यहाँ? जरा रिलैक्स हो जाओ, जरा रिलैक्स, रुक जाओ प्लीज। तुम्हारी वजह से वो मर गई, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई। बगैर देखे, बगैर कुछ सुने तुमने उसकी मौत का फरमान जारी कर दिया। इजराइल की तरह उसकी जान लेता हूँ बोलकर आखिर उसकी जान ले ली तुमने। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। छोड़े बाबा को। फौरन ले जाओ अपनी बीवी को यहाँ से। तुम्हारा कसूर है, तुम्हें हिसाब देना होगा। बोलने दो मुझे, छोड़ो मुझे, बोलने दो मुझे। चुप हो जाओ। चुप मत करवाओ। चुप हो जाओ। सच बोल रही हूँ मैं, मर गई है वो। खुदा के लिए होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है? क्या कह रही हो? क्या मतलब मर गई? आजाद ने बताया है, उसने नहर में छलांग लगा दी है। मीरान ने भी उसके पीछे नहर में छलांग लगा दी। दोनों का कुछ नहीं पता है। नहीं, कुछ नहीं हुआ उसे। रेयान जिंदा है, जिंदा है रेयान। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने अपने कानों से सुना है, आजाद ने हर जगह ढूंढा पर नहीं मिली वो। तुम खामोशी से मेरी बात सुनो। आजाद ने झूठ बोला है बाबा से ताकि बाबा को यकीन आ जाए। वो रेयान से मोहब्बत करता है, ऐसा कैसे कर सकता है वो? ये बात तुम्हें भी पता है। बाबा से उसे बचाने के लिए आजाद ने ऐसा कहा है। मैंने इसीलिए उसे आजाद के हवाले किया था। जाओ फिर खिजर साहब, मेरी बेटी को ढूंढ के ले आओ। मैं जब तक उसकी आवाज नहीं सुन लेती मुझे यकीन नहीं आएगा। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं वादा करता हूँ उसे ढूंढकर जरूर ले आऊंगा। मेरी बेटी, परेशान ना हो। उसे ढूंढ लाओ। फिक्र न करो तुम। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? जो दर्द तुमने दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। तुम ऐसे नहीं चल पाओगी। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे जख्म को कवर कर रहा हूं मैं। हाथ नहीं लगाना मुझे। ठीक है, फिर मेरे जूते पहन लो तुम। नहीं चाहिए मुझे। तो क्या तुम्हें उठा लूं? जिससे मैं गुजर रही हूं उस तकलीफ का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे। रेयान, बस। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मेरी जिंदगी में आए, पहले मेरा दिल लिया, फिर मेरी मासूमियत छीन ली, मेरा वजूद। तुम्हें एहसास नहीं हुआ होगा लेकिन मुझ पर कयामत गुजरी है। मुझे मरने भी नहीं देते हो। मरने दो ताकि खत्म हो ये सब। मैं वापस आ गई। देखो, मैं आ गई हूं वापस। इन दीवारों के पास अगर जबान होती तो ये क्या कुछ न बताती। मेरा उरूज, मेरा सवाल, मेरी हंसी, मेरी मुस्कुराहट छीनने वालों से, मेरी जिंदगी तबाह करने वालों से इंतकाम ले लिया मैंने।
कई साल मेरी आंखों से आंसू बहते हुए गुजरे। आज के बाद मुझे कोई गम नहीं। मेरे बच्चों की आवाजें तो अब नहीं, लेकिन मेरे पोतों की आवाजें ये दीवारें जरूर सुनेंगी। जेली भाई ने मेरे लिए बनाया, पसंद आया आपको? जब किसी का इंतजार होता है तो आंखें साकित हो जाती हैं। मैंने इंतजार किया, लेकिन मेरे अंदर की आग कभी ठंडी नहीं हुई, नहीं उसका असर कम हुआ। अपने घर से दूर एक एक लम्हा सालों पर मुहित था। अजीजा असलान बे ने हर शय को अपने हाथों से लपेटा है, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं, अपने घर में, अपनी जमीन पर। मेरी बहन, मेरी एलिफ, मेरी बाजी। सब लोगों का इंतकाम ले लिया मैंने। नसू के दिल में ना बुझने वाली आग लगा दी मैंने।
ये सोफा यहाँ पे ले आओ। जल्दी करो महमूद, तुम वो झूला ले आओ जल्दी से। इंतकाम ले लिया उसने अपना। क्या किया होगा उसने, क्या किया होगा? रेयान, रुके! रेयान, रेयान! गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दे। दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, खोलो। गाड़ी मत चलाओ तुम, खोलो। बस रेयान, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकती, समझ लो ये बात। रिलैक्स हो जाओ। छोड़ो मुझे। शुक्र है मैंने तुम लोगों को सबसे पहले ढूंढ लिया। बहुत डर गया था मैं, बहुत ज्यादा। सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आजाद ने तो समझ लिया कि तुम लोग मर गए हो। हमारे वाले रेयान को और शादुलो वाले मिरान तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिरात, जगह का इंतजाम करो, ऐसी जगह जहां कोई भी हमें ढूंढ ना सके। फिक्र मत करो, हम वहीं पर जा रहे हैं। और कुछ चाहिए आपको? बहुत हो गया, मैं जाकर पूछती हूँ क्या हुआ है। मिरान कहाँ है? बैठ जाओ अपनी जगह पे। नहीं बैठ सकती मैं। आपने देखा नहीं, आई और सीधा ऊपर चली गई, किसी को कुछ बताया भी नहीं। मुझे फिक्र हो रही है कि मेरा शौहर कहाँ है। एलिफ, क्या हुआ है? कहाँ थी तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब क्यों नहीं देती? आपने देखा ना इसे? उसने जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा। यहाँ कोई औकात नहीं है मेरी। छोड़ो बेटी, तुम्हें इससे क्या, इनको झगड़ने दो एक दूसरे के साथ। आपने शादोलो फैमिली के साथ क्या किया बताइए दादी जान। मैं वहीं मौजूद थी जहां ये सब आप कह रही थी। हमारी फैमिली ने शादोलो फैमिली के साथ क्या किया है बताती क्यों नहीं? बताइए मुझे, क्या किया है आप लोगों ने? क्यों नहीं बता रही आप मुझे? मेरी तरफ देखते क्यों नहीं दादी जान? आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। यहाँ क्या हो रहा है जानना मेरा हक है। अपनी हद में रहो तुम। जाओ। एलिफ, इंसान की जिंदगी में हर चीज से पहले उसका खानदान होता है, और ये बात हर किस मत भूलना।
तुम सब लोगों से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत अहम बात है, गौर से सुनो। वो ये कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारी वो हालत करती है कि हम लोग कभी भी इस शहर में इज्जत से सर उठाकर ना चल सकें। 27 साल से जो बुराई घात लगा के बैठी थी हमारे लिए, वो आ गई हमें बर्बाद करने। मगर बाबा, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता? असलान बे वाले वापस आ चुके हैं। ये असलान बे वाले कौन है? जो कह रहा हूं वो गौर से सुनो। आज के बाद हर एक को मोहतात रहना है। बिना जरूरत कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। दुश्मन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। बाबा, ये मामला तो खत्म हो गया था ना? वो लोग यहां से चले गए थे, क्या उनका खानदान अब तक बाकी है? तुम अब तक नहीं समझे जहान, असलान बे वापस आ चुके हैं। इसलिए कि उनका खानदान खत्म नहीं हुआ था, कुछ लोग खत्म हुए थे। और वो मीरान अक्सोई नहीं है, मीरान असलान बे है। मीरान? ना तो रेयान रहेगी और ना ही शादोलो खानदान। समझ गई मेरी बात? चलो अभी चलते हैं। इसका क्या मतलब है खिजर साहब? बताइए मुझे, क्या मतलब है? ये क्या चल रहा है? कौन सा इंतकाम? कैसा इंतकाम? मुझे बताइए, ये आप लोगों की कौन सी दुश्मनी थी जिसने इतना इंतजार किया? आप लोगों ने ऐसा क्या किया था जिसकी कीमत मेरी बेटी को चुकानी पड़ी? फौरन ले जाओ अपनी बीवी को यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों कोई अनहोनी हो जाए। ले जाओ। नहीं जा रही मैं। जो बात भी होगी वो मेरे सामने ही होगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। चलो सब जाओ यहाँ से। मैं सब बता दूंगा तुम्हें। सिर्फ घर के मर्द यहाँ रहेंगे। तुम जाओ। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। याद रखना, वो मेरी बेटी है, समझे? तुम्हारी नहीं। रेयान का कुछ पता चला? हाँ बाबा, रेयान ने पुल से छलांग लगा दी थी। वो कमीना मीरान भी उसके पीछे कूद गया। दोनों का कोई पता नहीं चल रहा। एक काम ढंग से नहीं किया तुम्हारे बेटे ने। फौरन ढूंढवाओ उन्हें। तुम फौरन अपने आदमी उनकी तलाश पे भिजवाओ। मुझे उनकी लाशें देखनी है, और अगर वो जिंदा हैं तो उनको कहो कि उन्हें मार के यहां ले आए। बाबा, क्यों? थोड़ी देर पहले आपने खुद सुना था मेरी बेटी ने कुर्बानी दी है। मेरी बेटी मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। क्यों रेयान को मार दिया जाएगा? खिजर, कसूर है या नहीं तुम इसके बारे में मत सोचो। उस पर दाग लग चुका है, और वो दाग मिटाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बाबा, भाड़ में गए बाबा। फैसला हो चुका है। शाहदौलो खानदान की इज्जत पर दाग लगाया है उन्होंने। लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों मरेंगे। बाबा, भाई ठीक कह रहे हैं। उन लोगों ने हमारे साथ खेल खेला है। रेयान हमारी इज्जत है, और अगर उसका कोई कसूर नहीं तो क्यों उसे मारने की बात की जा रही है? बाबा, मैंने जो फैसला किया उसके खिलाफ जाने वाले होते कौन हो तुम? मैंने कहा उन्हें ढूंढो तो ढूंढो। अगर मैंने कहा मरेंगे तो मरेंगे। रेयान मेरी भी बेटी की तरह है, और उसका चाचा होने के नाते मैं ये काम कभी नहीं होने दूंगा। बाबा, तुमसे इजाजत नहीं ले रहा हूं। हद में रहो अपनी, और ढूंढो उन्हें, और उनके मिलने तक मुझे शक्ल मत दिखाना। जान, जाने दो उसे। आज रेहान के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब उसकी किस्मत में लिखा है, और वो भी तुम्हारी वजह से। माँ बाप के गुनाहों का कुफारा औलादें चुकाती हैं। जैसे मेरे किए हुए गुनाहों का कुफारा तुम चुकाते, वैसे ही तुम्हारे गुनाहों का कुफारा रेहान चुका रही है।
जहान, तुम्हें क्या हो गया था? हाँ, रियान की साइड क्यों ले रहे थे? बताओ मुझे, क्यों ले रहे थे रियान की साइड? अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उधर जो कुछ भी हुआ मैंने अपने कानों से सुना है। अपने बाप के सामने रियान का फेवर किया। हंदान, जो बातें तुम्हारी समझ से बाहर है उनमें मत बोलो। हाँ, तो ऐसा क्या है जो मेरी समझ से बाहर है, जरा बताएंगे आप? जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा हंदान। समझी नहीं मैं। मतलब ये कि बाबा आज हैं तो कल नहीं होंगे। भाई को हाथ में रखना जरूरी है। तुम देखती जाओ अपने शौहर को, उस शौहर को जिसको तुमने नाकारा होने का ताना देकर बेइज्जती की थी। तुम बस अपने बेटे और बेटी को संभाल लो, वो मेरे रास्ते में ना आए। मैं बच्चों को संभालना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ जहाँ शादुलो। अब देखना यह है कि तुम क्या करोगे। तुम्हें वहां जाकर सब घर वालों को समझाना है, समझ गए? और याद रखना, मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बात तो सुनो जरा। बिला वजह का गुस्सा, ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब कि हमारे खानदान के ये लोग पुराने दुश्मन हैं। मतलब जमीनों का झगड़ा है और बहुत लोग जान से भी गए और इसी वजह से उनको ये शहर छोड़ना पड़ा। और अब वो लोग बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं और अपना इंतकाम लेने के लिए रियान को ही क्यों चुना उन्होंने? जरा सोचो। क्या मतलब है तुम्हारा? जब ये लोग रिश्ता लेने के लिए आए थे तो याद है उनसे बाबा ने यारिन के रिश्ते के लिए कहा था। हाँ, कहा था। तो वो लोग इस पर राजी क्यों नहीं हुए? अगर उनका मकसद शादुलों से सिर्फ इंतकाम लेना ही था तो उस वक्त उन्होंने हाँ क्यों नहीं की? तो उसके लिए हम राजी तो थे ना। सोचो, अगर यारिन का रिश्ता होता तो क्या उनका इंतकाम पूरा हो जाता? अब समझ में आया मेरी बात का मतलब? हमें यही तो मालूम करना है कि किसने किया और आखिर क्यों किया। बाबा, कहीं ये मेरे जहन में एक ही शख्स का नाम आ रहा है, कहीं ये वही तो नहीं? मुझे भी लगता है, मगर वो लोग तो यहां से जा चुके थे। इतना अरसा गुजर चुका है उस वाकये को, आखिर कौन इतना इंतजार कर सकता है? बीते हुए साल किसी के गम को कम नहीं करते बाबा। नहीं हो सकता, भूल जाओ उन्हें। मतलब असल मसला जमीन का है ही नहीं, जरूर कोई और बात है। मामला सिर्फ शादुल खानदान का नहीं है, बल्कि भाई का है। सही निशाना लगाया है तुमने। अकल से काम लो। आपके भाई साहब और आपके बाबा साहब आपको असल बात कभी नहीं बताएंगे, इसलिए होशियार रहो और असल बात को मालूम करने की कोशिश करो। फिर मालूम होगा कि असल गुनहगार कौन है। जहरा, हिजर साहब, मैं आपसे राजी हूं और उम्मीद करती हूं कि अल्लाह भी आपसे राजी है। आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं। मैं 17 साल की उम्र में बेवा हो गई थी जब आपने मुझे अपने निकाह में लिया। आपने मुझे कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया, कभी भी मेरा दिल नहीं तोड़ा। मेरे बच्चों के बाप और एक अच्छे शौहर बने। मैं आपका हक कभी अदा नहीं कर सकूंगी। मैंने आपका सर कभी नहीं झुकने दिया और आपको एक प्यारी सी बेटी थी। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी ख्याल है तो आप मुझे बताएंगे कि मेरी बेटी किस गुनाह की कीमत अदा कर रही है। बताइए मुझे, ये असलान बे वाले कौन है?
तुम ठीक कह रही हो। न तुमने मेरा सर झुकाया है न रेहान ने। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सच जानना तुम्हारा हक है। कौन है? किसकी कॉल है? कहीं रेहान की तो कॉल नहीं आई है। हेलो निगार, गुल ठीक है ना? जहरा, गुल को होश आ गया है। उसने अपनी आंखें खोल ली हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। हमारा पूछ रही है खजर साहब। चलो गुल के पास चलते हैं। तुम जाओ, मैं रेहान को ढूंढ कर लाता हूं। मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करूंगा। अपनी बेटी को ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा। और गुल भी तो पूछेगी ना अपनी बहन के बारे में। जाओ, मैं अपनी जान देकर भी अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, ठीक है? हमारी फैमिली भी काफी हैरान है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बताओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के रूम में आने की? वेल, देखिए, ये कमरा थोड़ा बड़ा है ना, सोच रही हूँ कि यही शिफ्ट हो जाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? मरी नहीं है मेरी बेटी। मर तो गई है बेचारी। यारेन, तुम तो यही चाहती हो कि मेरी बेटी मर जाए, लेकिन वो वापस जरूर आएगी, समझी? आप भी। कोई भी उसके रूम को नहीं छुएगा। अगर किसी ने यहाँ पे एक दिन का भी फेंका तो अल्लाह की कसम उसको अपने हाथों से नोच डालूंगी, समझी तुम? कोई भी इस रूम में नहीं आएगा, कोई भी ये दरवाजा नहीं खोलेगा। इस रूम को सिर्फ और सिर्फ रेहान खोलेगी, सुन लिया सबने? आप ही, जो हुक्म आपका। बिल्कुल नहीं खुलेगा। आ जाओ। चलो। हाथ नहीं लगाओ मुझे। नहीं उतरना है मुझे यहाँ। अगर नहीं उतरोगी तो क्या करोगी? गाड़ी में बैठी रहोगी क्या? चली जाऊंगी मैं। इतनी रात हो चुकी है, कहां जाएंगी आप मैडम? छोड़ो। देखो, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। चलो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। छोड़ो। आराम से चलो, दर्द होगा। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ दो तुम मेरा। हटो। छोड़ो मुझे। तुम्हारे साथ एक घर में रहने से बेहतर है मर जाऊं। रहना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, फिर मैं खुद को मार दूंगी। नहीं मार सकते। तुम मुझे कितना जानते हो? हाँ,
तुम्हें क्या पता कि मैं क्या कर सकती हूं? ठीक उसी तरह से जिस तरह मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूं। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ अपना। ये बात समझ लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या मुझसे? तुम्हारी जिंदगी।